Speaking of the opposition's confusion as far as their politics around Ram is concerned, the Aam Aadmi Party has also taken now what could be called a soft approach as far as this is concerned. Well, the Aam Aadmi Party has planned Sundarkand Path and Hanuman Chalisa recital from Tuesday onwards in every Delhi Vidhan Sabha constituency. This is extremely interesting given the fact that the Aam Aadmi Party is also unlikely to attend the consecration ceremony in line with what the India bloc has said, including the SP and the Congress. But there are going to be Hanuman Chalisa and Sundarkand recitals in every Vidhan Sabha constituency in Delhi. Listen in to what Senior AAP leader and Delhi Minister Saurabh Bhardwaj had to say. दिया था रंगला पंजाब बनाने के लिए, दिल्ली का काम देख के आप लोगों ने पंजाब के अंदर वोट दिया था। अब ये सारी पार्टी वाले बड़े दुखी हो गए हैं। इनको लग रहा है अब इनकी परमानेंट नौकरी गई, अब इनको दोबारा कोई वोट नहीं देगा। जैसे दिल्ली में 3 बार दिया था रंगला पंजाब बनाने के लिए, दिल्ली का काम देख के आप लोगों ने पंजाब के अंदर वोट दिया था। अब ये सारी पार्टी वाले बड़े दुखी हो गए हैं। इनको लग रहा है अब इनकी परमानेंट नौकरी गई, अब इनको दोबारा कोई वोट नहीं देगा। जैसे दिल्ली में अयोध्या में होने वाले रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले आम आदमी पार्टी ने बड़ी घोषणा की है और कहा है कि मंगलवार को वो भी दिल्ली के अंदर सुंदरकांड का पाठ करवाएगी। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने घोषणा की है। सौरभ जी, पहले तो योजना बता दीजिए क्या है ये। देखिए, आप लोग जानते ही हैं कि पहले भी अपने अपने स्तर पे हमारे विधायक साथी, कुछ संगठन के साथी ये काम करते रहे हैं। सुंदरकांड का आयोजन उनके यहाँ विधानसभाओं में होता रहा है। अब पार्टी इसको एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से करने की तैयारी कर रही है, जिसकी घोषणा मैंने आज की है कि कल से, यानी कि कल मंगलवार है, 16 जनवरी है, कल दिल्ली की सभी विधानसभाओं में हम सुंदरकांड का एक भव्य आयोजन करेंगे और उसके बाद हर महीने जो है वार्ड के स्तर पे और मंडल के स्तर पे, यानी कि करीब 2600 से ज़्यादा जगहों पे सुंदरकांड का कार्यक्रम जो है आम आदमी पार्टी, उसके कार्यकर्ता, उसके विधायक साथी, उसके पार्षद साथी मिलके क्या करेंगे। क्या जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर को भुनाने की कोशिश कर रही है कि हमने एक बड़ा चुनावी वादा पूरा कर दिया है, भुनाने की कोशिश कर रही है और आगे करेगी, क्या उसके जवाब में आम आदमी पार्टी का ये एक कदम है? नहीं, उनके साथ जो है सवाल जवाब भी नहीं है। और आम आदमी पार्टी और भगवान राम के बीच में, अरविंद केजरीवाल और बजरंगबली हनुमान के बीच में कोई नहीं, ना बीजेपी है ना बीजेपी का कोई नेता है। ये तो डायरेक्ट कनेक्ट होता है, इसके अंदर किसी की जरूरत होती नहीं है। हमने देखा है कि कई बार मुख्यमंत्री जो हैं हनुमान मंदिर जाते हैं, आप भी हनुमान जयंती पे कार्यक्रम करते हैं और 2020 के चुनाव में भी हमने देखा कि किस तरह से जय श्री राम का जवाब जय हनुमान आप लोगों ने निकाला था। तो इसलिए इस तरह की घोषणा से ये सवाल तो उठ ही सकते हैं। नहीं, ये सवाल हो सकते हैं, मगर मुझे लगता है कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कोई और पार्टी हो, उनको इस चीज़ पे एतराज़ नहीं होना चाहिए। ये एतराज़ करने योग्य बात नहीं है।